एपिसोड 3 की शुरुआत होती है। सीचैन गोंगचैन को अपनी इलेक्ट्रिक पावर से मारने वाला होता है कि तभी पीछे से कोई कहता है, क्लासमेट, यह अभी भी स्कूल ही है, तुम्हें पता है ना। हमें दिखाया जाता है वो होती हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एकेडमी स्टूडेंट काउंसिल मिस लिंग्यू। वो कहती हैं भले ही गलती पहले उसकी हो, पर इस स्तर की सजा उसके लिए काफी है। वह दोबारा तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। उनकी बात सुनकर सीचैन उसे छोड़ देता है। सीचैन अपने मन में कहता है स्टूडेंट काउंसिल उसे बचाने इतनी जल्दी आ गई, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैं उसके साथ कुछ सीरियस करने वाला था। फिर भी अगर मैं किसी को इस तरह पनिश नहीं करूंगा तो भविष्य में वो मेरा पीछा करते रहेंगे। गोंगचैन के साथी बिल्डिंग के पीछे छिपे आपस में बातें करते हुए बोले। अभी उसके चेहरे पर जो लुक था वो बहुत टेरिफाइंग था। अब से हम उससे पंगा नहीं लेंगे। क्या ये सच में सीचैन है? वो दोनों, उन्हें तो पूरे स्कूल में सबसे कमजोर, गरीब और बेकार होना चाहिए था। फिर सीचैन मालाओंग से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। स्टूडेंट काउंसिल उन्हें जाते देख कहती है सबसे गरीब और कमजोर। सीन शिफ्ट होकर हमें मेल डॉर्मिटरी बिल्डिंग को दिखाया जाता है, जहां मालोंग अपने रूममेट से कहता है तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो। सीचैन सच में अवेकन हो गया है, और वो भी सुपर स्ट्रॉन्ग वोल्ट असैसिन क्लास में। उसने गोंगचैन को पंच मार मार के उसकी हालत बेकार कर दी। अब तो वो लोग हमारी आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। उसका रूममेट जिसका नाम शैंगजुओ रैंक की कोर मेज कहता है वो कहाँ गया। फिर वो मालोंग पे चिल्लाते हुए कहता है अगर वो अब इतना स्ट्रांग है तो उसे अभी भी क्यों दौड़ने की जरूरत है। एक अवेकन को इतनी बेसिक ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? क्या ये तुम्हें लॉजिकल बात लगती है? दूसरा रूममेट जिसका नाम शैंगयू रैंक की फ्लोरा चैंटर है, वो कहता है ऐसा लगता है कि मालोंग के सिर में बहुत गहरी चोट लगी है। शैंगजियो कहता है हम चारों एक ही रूम में आखिर क्यों रहने लगे, क्योंकि हमारी रैंकिंग पूरे साल में सबसे आखिरी 4 स्थानों पर थी, और ये एक ऐसा सच है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। और मैं नीचे से चौथे स्थान पर हूँ। इसका मतलब है कि मैं इस कमरे में नंबर 1 हूँ। वो कहता है इस जीवन में तुम केवल एक क्लास अवेकन कर सकते हो, पर तुम दोनों तो सपोर्ट टाइप सेंटर हो, और इस पूरे रूम में सिर्फ मैं हूँ जो कॉम्बैक्ट क्लास 4 मेज है। और ये दूसरा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। फिर वो अपनी बॉडी का फ्लेक्स करते हुए बोलता है वो सीचैन नाम का लड़का बिल्कुल निकम्मा लगता है। भला वो वोल्ट असैसिन क्लास कैसे बन सकता है? सच कहूँ तो मुझे लगता है कि मैं हाल ही में और भी मजबूत हो गया हूँ। हो सकता है मुझे किसी क्लब में भी एंट्री मिल जाए। शैंग्यू बोलता है ग्रेजुएशन एग्जाम से पहले कल लास्ट रैंक एवोल्यूशन है, तब हमें सब कुछ पता चल जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें रैंक ई ट्रेनिंग डीमन लेयर डंजन को दिखाया जाता है, जिसमें से कोई निकलता है, और वो है प्रेसिडेंट ऑफ द एकेडमी स्टूडेंट काउंसिल गोंगटिंग। वो कहता है आज के लिए इतनी ट्रेनिंग काफी है। फिर गोंगटिंग किसी को देखते हुए उससे बोला तुम अभी भी यहाँ खड़े हो गोंगचैंग। गोंगचैंग बोलता है ब्रो, अगर तुम इस बारे में कुछ नहीं करोगे तो मैं आज रात सो नहीं पाऊंगा। उसने सबके सामने तुम्हारे छोटे भाई को अपमानित किया, और वो आपको भी महत्व नहीं देता है। गोंगटिंग बोलता है मैं समझ गया, मैं इसे तुम्हारे लिए हैंडल करता हूँ। फिर हम देखते हैं वो दोनों स्टूडेंट काउंसिल एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। फीमेल स्टूडेंट काउंसिल कहती है तुम इस सिचुएशन से कैसे निपटोगे। वो कहता है वह सिर्फ इसलिए हार गया क्योंकि वो कमजोर था, बस इतना ही। क्या वो सीचैन वाकई उतना ही ताकतवर है जितना तुम कहती हो? वो कहती है तुम इस स्कूल में सभी की ताकत और रैंक जानते हो। पूरे स्कूल में 10 से भी कम छात्र रैंक डी तक पहुँचे हैं, और तुमने उन सभी को पहले ही अपने क्लब में ज्वाइन कर लिया है। इसके अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास डीमन लेयर डंजन का एक्सेस हो सिवाय तुम्हारे। उन जैसे मीडियोक्र अवेकेंड के पास कोई रास्ता नहीं है ताकतवर बनने का, और तुम्हारी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। फिर हमें सीचैन को रनिंग करते हुए दिखाया जाता है। उसके बैग में 100 kg वेट, और अब तक
वो 20 किलोमीटर रनिंग कर चुका है, लेकिन अभी भी वो स्टिल रनिंग कर रहा है। वो कहता है बेसिक ट्रेनिंग इम्प्रूव करती है हमारी बॉडी की फिजिकल क्वालिटी को। अवेकन की अपर लिमिट डायरेक्टली रिलेटेड होती है उनकी फिजिकल ताकत से। केवल स्ट्रॉन्ग शरीर होने पर ही आप अपनी क्लास की पूरी पावर को सहन और उसका फुल यूज कर सकते हैं, लेकिन यह भी अभी इनफ नहीं है। 2160 में डीमन किंग व्रैथ ने अपना डीमन लेयर छोड़ दिया और ह्यूमन वर्ल्ड में अपेयर हो गया और पलक झपकते ही उसने अनगिनत इंसानों को मार दिया और मेरी इकलौती फैमिली, मेरी बहन मर गई उसकी वजह से। डीमन किंग व्रैथ ने ही नर्क के द्वार खोले थे। इसी के चलते कई डीमन किंग्स को ह्यूमन वर्ल्ड में प्रवेश करने का अवसर मिला। वो कहता है मेरा पहला गोल व्रैथ को मारना है, क्योंकि व्रैथ के आने से ही तबाही की शुरुआत हुई। व्रैथ के आने में अभी भी 3 साल बाकी हैं। वो तेजी से मजबूत हो रहा होगा। मुझे उससे आगे निकलना होगा। इतने में ही उसका फोन बजता है। वो देखता है कि उसकी बहन शाओयुन उसे कॉल करती है। वो फोन उठाता है। उसकी बहन कहती है, हेलो ब्रो, आज तुमने मुझे इतनी बार क्यों फोन किया? मैं आज एक कंपटीशन में गई थी, मेरा फोन बंद हो गया और मैं अभी अभी हॉस्पिटल से वापस आई हूँ ताकि उसे चार्ज कर सकूं। अच्छा ब्रो सुनो, अगर मैं इस बार कोई इनाम जीत जाती हूँ तो हम आखिरकार अपना रेंट चुका पाएंगे। और ऐसा कहकर वो हंसती है। सी चैन सोचता है, उस बर्बाद भविष्य में मैंने अनगिनत बार ईश्वर से प्रार्थना की, प्लीज सब कुछ पहले जैसा कर दिए। उसकी बहन बोलती है, अरे ब्रो, क्या वहाँ बारिश हो रही है? तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? वो उससे कहता है कुछ भी नहीं, और सोचता है भले ही मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े, भले ही इसके बदले मुझे एंडलेस हेल में गिरना क्यों ना पड़े। फिर वो अपनी बहन से कहता है, मैंने बहुत दिनों से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी है। वह कहती है, आप किस बारे में बात कर रहे हो? क्या हमने परसों ही फोन पर बात नहीं की थी? मेरे कंपटीशन समाप्त होने के बाद हम एक दूसरे से मिल सकेंगे। मेरी गुड न्यूज का इंतजार करना, बाय। ऐसा कहकर वो फोन काट देती है। वो सोचता है, अब सचमुच सब कुछ नए सिरे से शुरू हो गया है। मुझे जल्द से जल्द ताकतवर बनना होगा इन सभी को बचाने के लिए। फिर वो 3 और राउंड बोलकर रनिंग करने लगता है। फिर वो डॉर्मेटरी में आकर कहता है, इस समय में मुझे वापस आए 8 घंटे हो चुके हैं। मुझे धीरे धीरे इस शरीर की आदत पड़ रही है। ये शरीर अभी भी थोड़ा कमजोर है, लेकिन यह पहले से ज्यादा जवान है। अब मुझे सबसे जरूरी प्रॉब्लम के बारे में सोचना होगा। लेवल बढ़ाने के लिए मुझे एक डीमन लेयर डंजन में एंटर करना होगा, लेकिन डीमन लेयर डंजन पर सभी गिल्ड का कब्जा है। पावरफुल और पैसे वालों को छोड़ और किसी के पास लेवल अप करने का चांस नहीं है। मैं डीमन बीस्ट के कांटेक्ट में कैसे जाऊं? और जो ग्लटनी पावर है वो आखिरकार है क्या? वो ऐसा कहकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। एक आवाज आती है, सिस्टम बूटिंग अप। फिर लोडिंग होने लगती है। लोडिंग कंप्लीट होते ही सिस्टम कहता है, ग्लटनी सिस्टम ऑनलाइन। फिर सी चैन अपनी आंखें खोलते देखता है कि वो गिर रहा है। वो अपनी बॉडी संभालते हुए वहाँ पर सेफली लैंड करता है। वो देखता है कि वो किसी और ही जगह पर होता है। वो कहता है, ये कौन सी जगह है? क्या मैं अभी सो नहीं रहा था? और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।